सभी हमारे भाइयों बहनों को नमस्कार। सभी को सादर प्रणाम करता हूं। मैं विपिन मोदी, समाज का शुभचिंतक, समाज सेवी, जो हमेशा अपने समाज के प्रति समर्पण भाव से आवाज़ उठाते हैं। मोदी राठौर युवा सेना आवाज़ उठाती है और आज मैं लाइव आया हूं अपने सामाजिक मुद्दे के कारण कि हमारे समाज में जो अभी बिहार में जनगणना हुई है, इस जनगणना में तेली समाज को 2.81% दिखाया गया है। 2.81% दिखाया गया है। इसका कारण आप समझते हैं क्यों? नहीं समझते? इसका कारण है कि हम लोग, जैसे हमारे लोग जो तेली कहने में जिनको शर्म आती है, जो अपने आप को तेली नहीं सुनना पसंद करते हैं, जिन्होंने अपने सरनेम बदल लिए हैं, कोई गुप्ता लगाता है तो कोई वैश्य बन जा रहा है, तो यो शुरुआत से लगाता है। मैं उस पर प्रश्न नहीं लगा रहा हूँ, सभी अपने अपने हिसाब से हैं, चाहे गुप्ता लगाएं चाहे कुछ भी लगाएं, लेकिन खुद को तेली कहें ताकि तेली में हम लोगों की गिनती हो। जो 2.81 तेली समाज की जनगणना की संख्या दिखाई गई है वो गलत है। अगर आप लोग कह दें, जो अलग अलग सरनेम लगाते हैं, जैसे बनिहार है और अब कुछ जायसवाल लगाते हैं, राजस्थान महाराष्ट्र में मारवाड़ी लगाते हैं, इस तरीके से हर जगह मतलब अपना अपना अलग अलग सरनेम लगाते हैं लोग। तो यही कारण है हम लोगों के पीछे रहने का। अब इतनी सी जनसंख्या दिखाई है। अब इतनी सी जनसंख्या में वो तो आजकल तो समय है, तेली समाज को कोई वरीयता नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि संगठित नहीं है, आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं और इसी कारण हम लोगों को निराशा का मुंह देखना पड़ता है। अभी मैं बात करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, माननीय शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मध्य प्रदेश में, जी हाँ, मध्य प्रदेश में भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तेलघानी बोर्ड का गठन किया गया। तेलघानी बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश में हुआ हमारी सरकार के द्वारा। और जहां हमारी सरकार नहीं है, राजस्थान में, वहां भी तेलघानी बोर्ड का गठन किया गया। वहां कांग्रेस की सरकार है। अब मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व से, माननीय बाबा जी महाराज जी से ये आग्रह करना चाहूंगा, अब बारी उत्तर प्रदेश की है और आपको उत्तर प्रदेश में भी तेलघानी बोर्ड का गठन करना चाहिए। अब तेलघानी बोर्ड का गठन करने से भारतीय जनता पार्टी में और मजबूती आएगी। तेली समाज भारतीय जनता पार्टी में 90 से 95% वोट देता है, और जब वोट देता है तो इसलिए तो अपनी पार्टी समझता है। और अब हमारी पार्टी है, हमारा परिवार है, पार्टी भी हमारा परिवार है। 2014 से हमारे जैसे कई हमसे पुराने भी लगे हैं। खैर, मैं तो 2014 से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से शुरुआत की थी मैंने, इसलिए मेरा परिवार है और इसलिए मैं अपने परिवार से लड़ झगड़ भी लेता हूं। और मेरे जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध करता था तो मैं लड़ जाता था उससे,
और मेरे जैसे हजारों हमारे समाज के युवा लड़ जाते थे, लेकिन उसके बावजूद माननीय शीर्ष नेतृत्व, माननीय बाबा जी तेली समाज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और एक निवेदन आपसे और भी है माननीय शीर्ष नेतृत्व, कि हमारे समाज में तेली, मोदी, साहू, राठौर भाइयों बहनों हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी में मोर्चाओं में कार्य कर रहे थे और हैं, मोर्चाओं में हैं। तो मैं शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे भाई बहन उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में हैं, जो सक्रिय हैं, योग्य हैं, अभी जिलाध्यक्ष की सूची जारी हुई, खैर जानकारी नहीं हो पाई। सोनभद्र जिले से नंदलाल साहू जी को सोनभद्र का जिलाध्यक्ष बनाया गया, अपने समाज से हैं, मात्र एक जिलाध्यक्ष। लेकिन जब हमारी पार्टी है, हमारा अधिकार है अपने पार्टी से, अपने परिवार से मांगना, और मैं कहूंगा, आवाज उठाऊंगा कि आप दीजिए जब तक सम्मान नहीं मिलेगा। भाई मैं समर्पण करता हूं, हमारा तेली समाज समर्पित है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मांगने के लिए, कहने के लिए। क्या दूसरी जगह जाएगा? नहीं, आपसे कहेंगे, अपने परिवार से कहेंगे, झगड़ेंगे भी, हमारा परिवार है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा, माननीय अमित शाह जी से, माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी, माननीय बाबा जी से, कि अब समय युवाओं का है, अब समय युवाओं का है। चुनाव आ रहा है लोकसभा का। आप मोदी राठौर युवा सेना के और बाकी हमारे तेली समाज के युवाओं की ताकत को समझें। जो समाज के हमारे ठेकेदार बने घूम रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। वो जमीन पर उतरकर समाज के लिए, जमीन पर उतरकर पार्टी के लिए प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं शीर्ष नेतृत्व, अगर आप युवाओं को प्रत्येक जिले में मात्र एक या दो, प्रत्येक जिले में मात्र एक या दो जिले की टीम में, मेन बॉडी में तेली समाज के योग्य जो पुराने हैं उनको दायित्व दिया जाएगा। मेन बॉडी में हर जिले में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में, और फिर भारत के हर जिले में। क्योंकि मोदी राठौर युवा सेना उत्तर प्रदेश के अलावा, मोदी राठौर युवा सेना उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में और गुजरात में बहुत ही मजबूती से कार्य कर रही है। तो मैं कहना चाहता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व से कि मोदी राठौर युवा सेना को की जरूरत जहां भी पड़ेगी वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करेगी। भारतीय जनता पार्टी को हर जगह विजय दिलाएगी, फतह दिलाएगी। लेकिन तेली समाज के लोगों को, मोदी राठौर युवा सेना के लोगों को सम्मान मिलेगा। तो मोदी राठौर युवा सेना प्रत्येक जिले में कार्य कर रही है और प्रत्येक जिले में सैकड़ों पदाधिकारी हैं, सैकड़ों सदस्य हैं, जुड़े हुए हैं। बिल्कुल पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाएगी। लेकिन अब बूढ़े बाढ़े जो 70 से ऊपर के हो गए हैं, 70 से ऊपर के हो गए हैं, वो पार्टी को कैसे मजबूती देंगे? जो 70 से ऊपर के हो गए हैं वो पार्टी को कैसे मजबूती देंगे? इसलिए मैं चाहता हूं हमारा तेली समाज, मोदी समाज, राठौर साहू समाज ये चाहता है कि आप युवाओं पे भरोसा करें, बूढ़े बाड़े पे ना करके युवाओं पे भरोसा करें, एक मौका दें। पूरी अपनी सेना
मोदी राठौर युवा सेना प्रत्येक जिले में लगा दूंगा, प्रत्येक जिले में लगा दूंगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत कर दूंगा, मोदी राठौर युवा सेना इतना मजबूत करेगी कि प्रत्येक तेली समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आशा करता हूं शीर्ष नेतृत्व, आप हमारे तेली समाज को सम्मान देंगे प्रत्येक जिले में। और इधर तेलघानी बोर्ड, उत्तर प्रदेश में भी तेलघानी बोर्ड का गठन करेंगे और जरूरत पड़े हमारे लायक मैं और मेरी मोदी राठौर युवा सेना मध्य प्रदेश में चुनाव है, जो कि 2023 विधानसभा चुनाव है, वहां भी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रहेगी। क्योंकि हम माननीय बाबा जी के आदर्शों पे चले हैं और 2014 के बाद से हिंदू युवा वाहिनी को भी समर्थन दिए हैं, बाबा जी के प्रशंसक भी रहे हैं। कई ऐसे प्रकरण हो जाते हैं जिनमें बाबा जी को जानकारी तक नहीं हो पाती, और इसी के अभाव में जब बाबा जी तक बात नहीं पहुंचेगी तो न्याय कैसे मिल पाएगा। तो हम लोग और मोदी राठौर युवा सेना आवाज उठाती है अपने समाज के हक, न्याय, उत्थान की। पार्टी का विरोध नहीं करती है। उन लोगों पे प्रश्न चिन्ह लगाती है कि आखिर आपने ऐसा किया क्यों, अन्याय क्यों हो रहा है। और अगर आवाज उठाएंगे नहीं तो समाज के व्यक्ति के साथ में हमेशा गलत होता आया है, गलत होता रहेगा। क्योंकि अभी बहुत से लोग जो संगठन बनाए हुए हैं वो केवल समाज को अपना गुलाम समझते आए हैं। कार्यक्रम करेंगे, महासम्मेलन करेंगे, लेकिन जब बहन बेटियों पे बात आएगी, हमारे भाइयों की हत्या कर दी जाएगी, बहनों की हत्या कर दी जाएगी, तब कोई संगठन आवाज नहीं उठाता है। उनको डर लगता है, उनका दिल कमजोर है कि उनको लगता है मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा हूं, सत्ता का विरोध कर रहा हूं। नहीं, मैं विरोध कर रहा हूं कि हो सकता है राजनीतिक दबाव में या लोकल के प्रभाव में लोकल की राजनीति हावी हो और हमारे समाज के व्यक्ति को न्याय न मिल पा रहा हो। भाइयों बहनों, जब हमारे समाज के किसी भाई बहन पर कोई पीड़ा आती है, कोई परेशानी आती है, तो मुझे दिक्कत होती है, मुझे दर्द होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। और जबตमुझे चैन नहीं मिलता है, जब तक हमारे समाज के भाई बहन को न्याय नहीं मिल जाता है। और एक बात, इतिहास उसी का लिखा जाता है, इतिहास उसी का लिखा जाता है जो गलत का विरोध करता है। गलत का विरोध करता है, इतिहास उसी का लिखा जाता है। गुलामी करने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता है। इसलिए सत्य के साथ, सच्चाई के साथ समाज के लिए आवाज उठाएं।